जय हिंद, जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं सबसे पहले इस रामखोर को जवाब देना चाहता हूँ जिसका नाम है दिलजीत दोसांझ। अब क्या सोच के इसके माता पिता ने इसका नाम रखा था वो तो मुझे पता नहीं है, बट ये किस धर्म को अपना रहा है, किस धर्म को गाली दे रहा है, क्या ये चीजें कर रहा है, ये खालिस्तानी मूवमेंट में है या नहीं, ये मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ, ये आजकल हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं। ये बोलता है कि हम पंजाबी है, दो की चार नहीं 36 देंगे, तो हम हिंदुस्तानी है, ना हम हिमाचली है, ना पंजाबी है, ना हरियाणवी है, ना दिल्ली वाले हैं, हम हिंदुस्तानी है और एक की 1000 देंगे। सुन लिया ना? तेरे को बताता हूँ जो तू बातें कर रहा है कि सिख ऐसा करे, सिख वैसा करे। क्या गुरुओं ने ये बोला है कि किसी लड़की को अपशब्द कहो, किसी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करो? तो तू जिस तरह की भाषा का प्रयोग कंगना के लिए कर रहा है, मान लिया कंगना की गलती थी, उसने तो अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया, उसके बाद भी तेरे पिछवाड़े में मिर्च लगी, और तू एक औरत को इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है और ऊपर से बोलता है कि भाई हम पंजाबी है, हम सिख हैं। सिख का नाम तू सबसे पहले खराब ना कर। सिख कौन है? जो सच बोले। सिख कौन है? जो अपने घर की इज्जत के साथ दूसरों के दुश्मन की जो इज्जत होती है ना, जो औरत होती है, लड़की होती है, बच्ची होती है, उसकी भी रक्षा करे। वो होता है सिख। सिख वो जो अपनी जो बाल है उसके साथ कभी कैंची ना लगने दे। तू तो अपनी दाढ़ी कटा कटू के आ जाता है, तू काहे का सिख है? तेरे को गुरुओं के बारे में पता भी है जो तू आजकल बोल रहा है कि मुसलमान ये, हिंदू ये ऐसा, ये वैसा वे। ये क्या जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का हो रहा है या फार्मर प्रोटेस्ट है? तुम लोगों के पिछवाड़े में जो कनाडा से $2-4 आते हैं ना, तुम कुत्ते हो उस तरह का भोंकना आगे शुरू कर देते हो। जितने सिक्के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दिए उतना तुम आगे भोंकना चालू कर देते हो। कम से कम हमारे गुरुओं की तो इज्जत रखो। पगड़ी धारण की हुई है तूने, दाढ़ी तो तू कटाता है रहता है आराम से। नशेड़ी तू, चर्ची तू। अबे कौन सा सिख है जो कि नशेड़ी हो सकता है? और ऊपर से तुम लोगों की शिक्षा क्या है? तुम्हारी माता जी ने तो तुम्हें यह शिक्षा दी है ना कि कुछ लड़कियों को, औरतों को इस तरह का बोलो, गाली गलौज दो, चाटती है पिछवाड़ा, चाटती है। तेरी माता जी ने तेरे को यह शिक्षा दी होगी, और तेरी माता जी ने तेरे को यह शिक्षा भी दी है कि हाले तू 15 साल तो घट सोनी है। तेरे गाने ही सारे उस तरह के आते हैं। लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा। तू सिख है, लानत है तेरे पे, लानत है तेरे पे। और शर्म आती है कि उस गुरुओं की महान जो एक उन्होंने कौम चलाई थी उसमें तेरे जैसे कुत्ते भी शामिल हो गए। दूसरी मैं तेरे को एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने पूरा यहाँ पे ऐड किया है। तू बोलता है कि पंजाबियों ने कुर्बानी दी है, इन्होंने दी है। तेरे को मैं बता दूं, महाराणा प्रताप का नाम सुना है? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? अशोका का नाम सुना है? रंजीत सिंह, जिन्होंने सिख धर्म को फैलाने में इतना बड़ा सहयोग दिया, कौन थे वो? हिंदू थे। गुरु नानक देव जी किसकी आराधना करते थे? भोलेनाथ जी की। और आज तुम लोग वही उन्हीं को गालियां निकाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और जो बोल रहे हैं ना कि भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, हम फार्मर के साथ हैं, तो ये लोग देखिए इतना फार्मर किसानों के साथ इतना ज्यादा है कि आज जब किसानों ने भारत बंद किया था तो इनसे अपनी दुकानें तो बंद हुई नहीं। मान लो कि हम हिमाचल में हमने भारत बंद का सहयोग नहीं किया, बट हमने ये नहीं बोला कि तू भी दुकान बंद करेगा तो तेरी पिटाई होगी या तेरे को ऐसा बोलेंगे। अगर तुम लोग किसानों के साथ हो तो बंद करो दुकानें। बंद करते, कम से कम 11 से 3 का तो टाइम था, दिखा देते कि हम लोग उनके साथ हैं। तब तो तुम्हारी फट गई जितने भी लोग हैं। फिर तुम लोगों ने उनका सपोर्ट क्यों नहीं किया? मेरे को ये बात बताएं। आ जाते हैं बीच में ऐसे वो करने। आज तुम लोगों को मैं तुम्हारी औकात बताता हूँ। जब मोदी नहीं था उससे पहले क्या हो रहा था, और आज क्या है, मोदी से पहले होता था आत्महत्याएं। जगह जगह क्या होती थी? आत्महत्याएं। और आज क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
क्या दे रहा है मोदी तुम लोगों को, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ सभी को। देखिए, अगर बीज खरीदते हैं उसके लिए सब्सिडी, कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी, मतलब कोई भी खेती बाड़ी करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है वो खरीदते हैं उसके लिए सब्सिडी, खाद खरीदते हैं उसके लिए सब्सिडी, ट्रैक्टर ट्राली खरीदते हैं उसके लिए सब्सिडी, पशु खरीदते हैं उसके लिए सब्सिडी, जैसे कि मान लो कोई अच्छी नस्ल की गाय लेनी, अच्छी नस्ल की भैंस लेनी, उसके लिए भी सब्सिडी दे रही है सरकार। खेती पर लगने वाले अन्य खर्च के लिए भी सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, केसीसी, आपके पास कितनी जमीन है उसके रिगार्डिंग आप बैंक से लोन ले सकते हो, और उसका ब्याज भी कितना है आप लोगों को पता होगा। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरे को हर चीज के बारे में पता है। खेत में अगर कोई चीज आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी सब्सिडी, जैसे मान लो कोई कुआं या किसी कोई भी और तरह की चीजें लगाना चाहते हो, फसल का बीमा हो रहा है। सिंचाई पाइपलाइन के लिए सब्सिडी, अगर आप बोल रहे हो कि हमें अपनी अपनी वहां पे सिंचाई पाइप लगानी, उसके लिए भी सब्सिडी सरकार दे रही है, बट इन्होंने चाटना है। और ये जो वहां पे जो दिल्ली बंद कर किए बैठे हुए हैं ना, इनके पिछवाड़े में डॉलर जा रहा है, और जब तक इनके पिछवाड़े में डॉलर जाएगा आगे कुत्तों की तरह भौंकते ही रहेंगे। और कुछ हमारे किसान भाई हैं जो सच में किसान भाई, उनको कांग्रेस बहका रही है, बट मेरे भाइयों देखो, हम किसानों के साथ है। मैं खुद एक किसान हूं, मैं क्या किसी के साथ या खिलाफ हूंगा, मैं तो खुद एक किसान हूं। बट मैं इस तरह का लोगों को परेशान करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने इंदिरा ठोक दी है तो हम मोदी को भी ठोक देंगे, ये हमारी सोच नहीं है। और बताता हूं मैं आपको, अगर कोई नई तरह की खेती करना चाहता है उसके लिए सब्सिडी, कृषि विषय पर बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सब्सिडी, सोलर एनर्जी के लिए सब्सिडी, बागवानी के लिए सब्सिडी, पंप चलाने के लिए डीजल वाला जो पंप वगैरह होता है उसके चलाने के लिए भी सब्सिडी, खेत में अगर तुम लोग अपनी जहाँ पे तुम्हारी फसल होती है वहां पे लाइट का कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए भी सब्सिडी। तो इससे पहले क्या हो रहा था, आत्महत्या कर रहा था, तब तक किसान खुश था। और अब जब उसको हर चीज के लिए सब्सिडी, लोन मिल रहा है, वो कुछ भी काम करना चाहता है सरकार उसके साथ है, तो अब क्या है, ये जो कुछ खालिस्तानी समर्थक है इनके गान में जो है डंडा जा रहा है। और बता रहा हूं, देखिए जितने भी किसान है, मैं गांव में भी रहता हूं, शहर में भी रहता हूं, गांव में हमारी भी जमीन है, हम भी खेती करते हैं, मेरे को सब पता है। 20 रुपए किसानों से गेहूं खरीद के जो गरीब लोग होते हैं वो भी किसान ही है। ये जो लाख लाख रुपए के एप्पल फोन लेके और 15-15 लाख की वो लेके जो चले हुए हैं ना, ये सिर्फ आगे अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, और जो बेचारा गरीब है वो तो मार खा रहा है। बट समझाए कौन, समझे कौन, इतना तो राजनीति राजनीति हो रही है। जितना भी मैं बोलूं ना, 20 रुपए हमसे खरीदते हैं और 2 रुपए किलो हमें ही वापस देते हैं, बट फिर भी गलत हो रहा है, हमारे देश में गलत हो रहा है। पक्के मकान बनाने के लिए हमारे यहाँ पे अगर तुम लोगों ने अपने जो जानवर होते हैं उनको रखने के लिए कोई चीज बनानी है तो 50,000 के करीब वो पैसा दिया जाता है। अगर तुम्हारे पास पक्का घर नहीं है, कच्चा घर है, तो उस घर को बनाने के लिए 1,80,000 रुपए के करीब 2 कमरे बनाने के लिए मोदी सरकार फ्री में पैसा दे रही है, 1 पैसा नहीं लेती है वापस, 1 पैसा। बट गलत हो रहा है। शौचालय, अगर तुम लोगों ने शौचालय बनाना है 25,000 रुपए, उसके लिए अलग से दिया जा रहा है। बट मैं बोल रहा हूं ना, साफ पानी पीने को मिल रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मिल रहा है, हर परिवार को 6,000 रुपए साल का मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ नहीं। मोदी सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपए हर फैमिली को मिल रहा है, इतना सब कुछ देने के बाद। बट गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि खालिस्तानियों की गांड में हम डंडा देते रहे, देते रहेंगे, और उनको इस तरह का चुभता रहेगा, तब तक तो गलत होगा ही होगा। उसके बाद कितनी तरह की पेंशन लगाई जा रही है। मनरेगा में मैंने अपने यहाँ पे भी देखा है, 2 घंटे जाते हैं और 200 रुपए दिन का ले जाते हैं, और वहां पे भी कितना काम होता है ये मैं जानता हूँ, बट फिर भी गलत हो रहा है। देखिए दोस्तों, गलत जो है ये खालिस्तानी कर रहे हैं। और ये जो दिलजीत दोसांझ जैसे 2 कौड़ी के नाचने वाले टटपुंजी है, जो कि नशे को प्रमोट करने वाले, 15-15 साल की बच्चे के ऊपर गंदी गंदी भद्दे भद्दे गाने बनाने वाले, इस तरह के जो कुत्ते हैं ये गलत कर रहे हैं। इनके बहकावे में ना आए, सच को सुने, समझे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करे कि क्या हो रहा था पहले और अभी क्या हो रहा है। अगर किसी को वीडियो बुरी लगी है तो भाई अपने दिमाग का इलाज कराओ।
अगर वीडियो में किसी को पॉइंट लगता है, कुछ अच्छी बातें लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि कोई और भी वीडियो देखे तो कम से कम मेरी बात ना समझे तो कुछ सर्च करे, इसके बारे में पढ़े, और वो इस तरह के इन कांग्रेस वालों के और खालिस्तानियों के बहकावे में आके अपना जीवन या अपना इस तरह की जो टाइम है, अभी लोग खेती कर रहे हैं और वहाँ पे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचे। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना, और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।